बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों में कायम एहतशाम हूँ। एक तरफ डेंगू के बढ़ते केसेस इस वक्त फैसलाबादियों को अपनी लपेट में ले रहे हैं, वहीं मुतलका महकमे मुतलका इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने अवेयरनेस पहुँचानी थी शहरियों तक, जिन्होंने अवेयरनेस पहुँचानी थी गली गली तक, उनकी तरफ से अपना काम कितना बेहतरी के साथ किया गया। जो डेंगू के इस वक्त बढ़ते केसेस हैं या डेंगू का जो मसाइल हैं, इनसे लोग कितना अवेयर हैं, कितने ये चीज़ें जानते हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम चल के लोगों से भी जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और उसके साथ ही जाहिर सी बात है कि जिस तरह केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिस तरह डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, ये देहातों में भी, ये शहरों में भी लोगों को जो है वो अपनी लपेट में ले रहे हैं। इसके जाहिर सी बात है ना इंसानी सेहत पर जो है वो बड़े मुज़र असरात होते हैं, और फिर इनसे बचा कैसे जा सकता है ये भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय, उनकी जो बातचीत है वो भी आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन उससे पहले लोगों के पास जाएंगे, सूरत हाल आपको दिखाएंगे कि क्या लोग इस वक्त एक ऐसे माहौल हालात में गुजर बसर कर रहे हैं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि माहौल इन्वायरमेंट डेंगू से पाक है। क्या वो ऐसे एरियाज़ में, ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां पर डेंगू की अफजाइश कम से कम है। ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में आगे चल के आपको दिखाएंगे, और साथ में ये भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि मुतलका महकमों ने जो है वो अपना काम कितनी बेहतरी के साथ सर अंजाम देने की कोशिश की है, और कितना बेहतर तरीके से वो लोगों में डेंगू से बचाव की अवेयरनेस जो है वो पहुँचाने में कामयाब रहे हैं। लोगों की तरफ जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि जिन हालात, जिन माहौल से वो गुजर रहे हैं या जिन हालात में वो सर्वाइव कर रहे हैं, क्या वो हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर हम ये तसव्वुर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि वो इलाके डेंगू की अफजाइश से पाक होंगे। और जिस तरह डेंगू के बढ़ते केसेस हैं, अगर इन पर काबू पाना है तो उसकी बुनियादी इकाई की तरफ हमें आना पड़ेगा, और महल्लों से, देहातों से, छोटे छोटे इलाकों से जो है वो साफ़ सफाई की चीज़ों को मेंटेन करना हमने शुरू करना है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे काम कारोबार चल रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं। माशाल्लाह। सबसे पहले सर, जिस तरह के आजकल हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर डेंगू की अफजाइश का ख़ात्मा हो, उसके साथ साथ जो है वो डेंगू की अवेयरनेस हो, हुकूमत इक़दामात हमें करती नज़र आती है डेंगू के ख़िलाफ़। आप कितना अवेयरनेस रखते हैं डेंगू के हवाले से ख़ास तौर पर, और क्या आप समझते हैं कि जिन हालात माहौल में इस वक्त आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं उनमें डेंगू की अफजाइश कम है या ना होने के बराबर है या ज़्यादा है? जी अभी तक तो हमारे इलाके में माशाल्लाह कम है, ज़्यादा नहीं है। सही है। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अपने माहौल को साफ़ रखने की कोशिश करेंगे, और इस माहौल के क्योंकि डेंगू वगैरह कोई इधर ख़तरा नहीं हो। सही है। अच्छा, उसके साथ ये भी ज़ाहिर सी बात एक है कि जिस तरह की सिचुएशन है, हालात है, या ख़ास तौर पर जो टीमें बनाई गई हैं जिन्होंने स्प्रे वगैरह ख़ास तौर पर जगहों पर जाकर करना है, तो वहाँ पर यहाँ पर आकर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की गई है? अभी तक तो मेरा ख्याल इधर कोई नहीं आया। कोई नहीं है। अच्छा, उसके साथ दीगर भी ज़ाहिर सी बात है साफ़ सफाई के मामलात होते हैं, ख़ास तौर पर जो पानी, जिस पानी में मच्छर की अफजाइश होती है वो साफ़ पानी में होती है, गंदे पानी में मच्छर की अफजाइश नहीं होती, डेंगू मच्छर की। तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स भी बहुत सारे होंगे जहाँ पर पानी खड़ा होगा, साफ़ खड़ा। बिल्कुल पानी साफ़ खड़ा है। पानी गाँव का पानी है, इधर हमारा नाला है, उसमें जाता है वो, जो सारा गाँव का पानी उसमें जाता है। सही है। वो गंदा पानी है, उससे ये डेंगू वगैरह फैल सकता है। तो वहाँ पर पानी खड़ा रहता है पानी। अच्छा, कितने कितने दिन या कितने कितने हफ्ते गुजर जाते हैं वो पानी वहीं पर? तो काफ़ी देर से खड़ा है, वो आगे खेतों में जाता है नाला, और खेतों का पानी भी नहीं जाता, गुजरता उसमें सारा पानी गांव का, उसमें कचरा वगैरह सारा लोग उसमें उधर जमा रहता है। उसका साफ़ सफाई कुछ भी नहीं है। साफ़ सफाई नहीं है। नहीं। ये चीज़ें जो है वो बच्चों में बड़ी तकलीफ दें हैं, बच्चों पे बड़े मसाइल का जो है ये वजह बन रही है, ख़ास तौर पर जो है बच्चों की सेहत पर इसके बड़े मनफी असरात हैं। चीज़ें तकलीफ दे नहीं है जहाँ पर बच्चों को अगर खुदा न खास इस तरह का मर्ज़ लाहक हो जाए तो उसमें जो है वो उनका सर्वाइव करना या उस बच्चे की ट्रीटमेंट करना। बिल्कुल जी, वो तकलीफ तो है ना कि उसके मेडिसिन वगैरह की, और उसको इस माहौल में जगह परेशानी तो होती है, मुश्किल तो होगा। क्या अपील करना चाहेंगे मुतलका महकमे हैं, इदारे हैं, उनसे, ताकि हालात इदारे से हमारी यही अपील है कि इस माहौल को बेहतर बनाया जाए, इस साफ़ सफाई का अच्छा ख्याल किया जाए। अच्छा, साफ़ सफाई के हवाले से अभी चीफ मिनिस्टर साहिबा का प्रोग्राम भी शुरू रहा था, चूँकि हम देखते हैं कि जहाँ पर गंद खड़ा है या पानी कई कई दिनों से खड़ा है, वहीं से जो है वो मच्छर की अफजाइश ये शुरू होती है। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा का प्रोग्राम साफ़ सुथरा पंजाब भी एक शुरू रहा, तो उसमें साफ़ सफाई हुई, कुछ चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की गई यहाँ पर?
यहाँ पर तो आपके सामने है, माहौल बेहतर है पहले से, तो साफ सफाई भी के कुछ बेहतर हैं, मतलब चीज़ें को बेहतर किया गया है। ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पर पहले चीज़ें अगर 50% बेहतर हैं, उनको मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ किया जाए, ताकि जो हालात सूरत हाल है या सिचुएशन है वो बेहतर हों। ख़ास तौर पर अगर हमने डेंगू के ख़ात्मे के लिए इक़दाम उठाने हैं, अगर हमने डेंगू का जो है वो ख़ात्मा करना है, तो इसके लिए हमें बुनियादी इकाई तक पहुँचने की ज़रूरत है। और बुनियादी इकाई ये है कि हमें जो है वो पानी, जहाँ पर गंदा पानी ज़ाहिर सी बात है खड़ा हुआ है, हमने वो ज़्यादा टाइम वहाँ पर अपने अतराफ़ में घरों में उसको खड़े नहीं होने देना। उसके साथ साथ जो है वो साफ़ सफाई को मेंटेन किया जाए, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिन पर जो है काबू पाया जा सकता है। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा माशाल्लाह। ये जिस तरह की साफ़ सफाई या हालात मामलात हैं, आप मुतमईन हैं? साफ़ सफाई हुई है? अच्छे नहीं हालात? ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ बिल्कुल नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇੰਜ ਖਾਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ। ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 10 ਸਾਲ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਕਿ ਬੇਇਤਾਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾੜ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਦਿਖਾਲਾਂ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पानी की निकासी ना होने की वजह से ਨਾ ये ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਛਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨਹਿਰੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि हमने जो है वो सेहतमंद पंजाब बनाना है, हमने लोगों को बेहतर सेहत देनी है, सेहत की सहूलियात देनी है। वहीं पर हालात ये हैं कि भाई डेंगू को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, डेंगू के ज़ाहिर सी बात है केसेस बढ़ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਉੱਥੇ 2 3 4 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, मुसलसल वहाँ ਯਾਨੀ पे ਉਹ खड़ा रहता ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਲ ਸਕਣਾ ਵਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾ ਮੇਰੀ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੇ ਦਾ ਵਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। संजीदा मसला है। जिस तरह हम देख भी रहे हैं कि हमने अगर अपनी जनरेशन को हमने सेहतमंद बनाना है, हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे सेहतमंद हों, तो उनके लिए तो हम ये नहीं एकदम ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਾੜਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है। ये भाई ਆਕਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਨ ਗੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲਨ ਇਸ ਸਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ। ये भाई जिस तरह बात कर रहे थे या जिस तरह भाई बता रहे थे कि साफ़ सफाई ना होने की वजह से, ज़ाहिर सी बात है पानी की निकासी ना होने की वजह से, मामलात ख़राब होने की वजह से लोगों में बच्चे जो है वो बीमार हो रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है हमने ना सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि डेंगू का ख़ात्मा हो, बल्कि जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनको बेहतर एक अच्छा सेहत का इन्वायरमेंट भी मिल सके। लेकिन मसले की बुनियादी इकाई ये है कि जब तक अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा नहीं होगा, तब तक कभी भी हम ये तसव्वुर या इमेजिन नहीं कर सकते कि चीज़ें बेहतर हों। ਉਧਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਦੱਸਣਗੇ ਹੋਗੇ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸੂਗੀ। ये चीज़ें हैं, ज़ाहिर सी बात है जी कि जो हम आप तक पहुंचाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हालात सूरत हाल ये है कि मच्छर की ख़ास तौर पर अफजाइश को अगर रोकना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने बेहतर से बेहतर इक़दाम करने, और बेहतर इक़दाम तभी मुमकिन होंगे जब इदारे लोगों के शाना बशाना खड़े होंगे। और फिर सोसाइटी में बतौर शहरी हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ कि हम भी अपने उन इदारों का साथ दें, और ख़ास तौर पर जो मच्छरों की अफजाइश है, जो डेंगू की अफजाइश है, इस पर काबू पाने के लिए जो है वो हमें खुद से भी इनिशिएटिव इक़दाम उठाने, क्योंकि हमारे घरों में हमारे बहुत सारे ऐसे जगहों पर जो है वो पानी खड़ा होता है। साफ़ पानी में चूँकि इसकी अफजाइश होती है, साफ़ पानी खड़ा होता है, तो वो पानी हमें निकालते रहना चाहिए। वो पौधों में खड़ा हुआ पानी हो गया, वो दीगर जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर ऐसे जो है वो पानी खड़ा होता है, इसको निकालना चाहिए, क्योंकि इन्हीं जगहों से जो है वो डेंगू की अफजाइश होती है, और फिर यही जो है वो बच्चों तक, नौजवानों तक पहुँचता है, और उनके लिए मुज़र सेहत होता है। मुख्तसर सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक
के बाद वापस आएंगे और भी लोगों के उनसे बातचीत करेंगे। अपील हम यही करना चाहेंगे कि इसका जो एक सीवरेज के निज़ाम को ठीक करें, बाकी डेंगू के हवाले से को देखें। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते हुए केसेस डेंगू के जिस तरह फैसलाबादियों को अपनी लपेट में ले रहे हैं, और फिर कितना ज़्यादा बात है कि फैसलाबादियों को इस हवाले से जो है वो हिदायत जारी की गई हैं, या इस हवाले से अवेयरनेस दी गई है, या डेंगू से बचाव के लिए जो है वो स्प्रे वगैरह किए गए, या मुतलका महकमा जो है मुतहरिक नज़र आए, सारी चीज़ें हम इनसे जानते हैं। डेंगू की अफजाइश हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी मसला है कि हमारे साफ़ सफाई करने वाले महकमे, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने जो है वो साफ़ सफाई करनी है, गलियों को बेहतर बनाना है, सड़कों को बेहतर बनाना है, वो भी कहीं ना कहीं फिर हमें अपने काम से कोताही बरतते जो है वो नज़र आते हैं। कुछ और भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मसाइल हैं ये किस तरह मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर हमने अपने बच्चों को एक महफूज मुस्तकबिल देना है, यस। और उससे हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह डेंगू है, डेंगू की अफजाइश है, फिर डेंगू के मुज़र सेहत, इंसानी जिस्म पर सेहत पर असरात हैं, इन सब चीज़ों से बचने के लिए जिस इदारे की ज़िम्मेदारी है कि उसने अवेयरनेस करनी है, उसने आके यहाँ पे स्प्रे वगैरह करने, कोई काम शाम किया गया, कोई बेहतरी की तरफ चीज़ों को लाया गया? कभी नहीं। मेरी कम से कम 60-65 साल उम्र हो गई है। सिर्फ जब मैं 30-35 साल का था ना, उस दफ़ा इधर घरों में स्प्रे वगैरह होता था, लेकिन उसके बाद अब तक नहीं। आप अब तक नहीं किसी महकमे ने नहीं हमसे आके पूछा। तो ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है बड़ी तकलीफ़ दे होंगी। एक तरफ तो हम ये भी दावा करते हैं कि हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करना है, तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर रहे हैं। बच्चों का हम कैसे महफूज करें? अब ये आप देख रहे हैं, ये गलियां बाजार जो हमारे यहाँ, वहाँ मच्छर अंडे दे के सिर्फ डेंगू पल रहा है, समझे गल। ये इनका निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना कोई इधर आके कोई महकमा साड़ी नालियों को मतलब साफ़ करता है, ना करवाता है, समझे। इसमें इस मसले में कोई इंटरेस्ट ही नहीं करता, कोई महकमा नहीं लेता। कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी दिखा ही नहीं रहा, कोई ये देखने नहीं चाह रहा कि भाई आपको जो बेतहाशा मसाइल हैं इनका हल मुमकिन होगा अगर हम खुद जो है वो आगे बढ़कर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, हम कोशिश हुआ है महकमे ने कभी कोई आकर पूछना चाहा? पुछ के सिर्फ तो चले जाते हैं, दोबारा वापस नहीं आते। पुछ देने वेख भी जाते हैं, लेकिन वो दोबारा मुड़ के वापस नहीं आते। उसके साथ ये भी है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिनमें बच्चे यहाँ पर डेंगू के, मलेरिया के, जो है वो मच्छर के इसकी काटने की वजह से जो है वो इनमें मुब्तला हो। हाँ, होते हैं केसेस ऐसे हाँ आ जाते हैं। ये चीज़ें हैं, ये वो बातें हैं जो इस वक्त हम आप तक पहुँचाने चाह भी रहे हैं और पहुँचाने की कोशिश कर भी रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को जिनको महफूज मुस्तकबिल देना था, आज हमने उसको किन नहज पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ फैसलाबाद में जो है साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ाम, दूसरी तरफ जो है वो डेंगू के बढ़ते हुए केसेस फैसलाबादियों को, यहाँ के रहने वाले रिहायशियों को, लोगों को अपनी लपेट में लेते जो है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा भी हमारे साथ खड़ा है, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? हाशिर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th में। हाशिर, पता है बेटा डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं फैसलाबाद में, तो कोई स्कूल में एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाती हैं आपको? कोई स्कूल में अवेयरनेस दी जाती है आपको? नहीं जी, स्कूल में कोई भी नहीं है ऐसी सहूलत कि स्प्रे वगैरह नहीं करवाई अभी उन्होंने। अच्छा, स्कूल में भी कोई स्प्रे वगैरह या डेंगू से बचाव के लिए या डेंगू के खात्मे के लिए किसी किस्म का कोई एक्टिविटी वहाँ पर नहीं हुई, कोई स्प्रे वगैरह नहीं हुई अभी तक? अवेयरनेस वहाँ पर टीचर आके आपको बताते हैं कि इसको जो है वो एक इस तरह तरीके से बचा जा सकता है कि घरों में पानी खड़ा ना होने दें, क्योंकि साफ़ पानी से ये फैलता है, साफ़ पानी में इसकी अफजाइश होती है। तो स्कूल में कोई एक्टिविटीज़ करा के बताया गया? जी, हमें करवा रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, करवा रहे हैं। अच्छा, उसके साथ बेटा ये भी है कि जिस तरह आप लोगों की सेहत है, सेहत भी बहुत मुतासर होती होगी आप लोगों की जब इस तरह के एनवायरनमेंट, गंदे माहौल से गुजर कर आते जाते हो। ये सिर्फ नालियों के गंदे पानी की वजह से है। जब नालियों का गंदा पानी जब बाहर आता है तो फिर मच्छर का अंडे दे रहा है, फिर मच्छर की ज़ाहिर सी बात है अफजाइश होती है जब इस तरह का गंदा पानी, गंदा हालात माहौल होता है। हाँ जी, ये हालात हैं। जिस तरह ये हम बच्चे से बात कर रहे थे, हमें बता रहा था कि स्कूलों में एक्टिविटीज़ ज़ाहिर सी बातें होनी चाहिए और कराई जानी चाहिए, ताकि जो मच्छर की अफजाइश है, मच्छर जो फैल रहा है, मच्छर जो केसेस बढ़ रहे हैं, उन पर काबू पाया जा सके। और मुमकिन तभी होगा जब हम बुनियादी इकाई और बुनियादी इकाई तक पहुँच कर जो है वो मसले के हल की तरफ जाएंगे। एक और भाई भी हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। पहले तो हमारे साथ बच्चा इससे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल्ला। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? मैं 7th में। अब्दुल्ला बेटा, ये माहौल साफ़ सुथरा है, यहाँ पे रहने के काबिल ये माहौल है?
इधर नालियों का गंदा पानी बाहर निकल जाता है, तो इसकी वजह से पानी होता है ऊपर, तो डेंगू मच्छर अंडे बनते, फिर मच्छर बन जाता है। और साइड पे वैसे भी इधर पानी जब बारिश हो इधर सारा ये पानी होता है बस। अच्छा बेटा, ये जिस तरह की हालात सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये हमें यहाँ पर जो भाई खड़े हैं बता रहे हैं कि यहाँ पर से तो हमारा गुजरना तक मुश्किल होता है, यहाँ से जो है वो हर तरफ स्मेल इधर से साइड से पत्थर लेके इधर लगा के तब गुजरते हैं हम लोग इधर से, यानी ये पानी सारा निकल कर यहाँ तक आ जाता है, आपके लिए गुजरने का रास्ते नहीं होता। तो बेटा क्या अपील करना चाहोगे जो मुतल्लिका महकमे हैं उनसे? ये कहना चाहेंगे बस इधर ये नालियों का सीवरेज इसका इंतज़ाम हो जाए, ये ऊपर जैसे होता है शहरों में ये बन जाए, और ये जो सी सड़कें ऐसी है वैसे इनके मुतल्लिक़। सारी सी बात है जी, बच्चे हों, नौजवान हों, वो बूढ़े हों, वो इस चीज़ के तलबगार हैं, वो इस चीज़ के लिए हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो इनके मसाइल को हल करे। ख़ास तौर पर अगर हमने साफ़ सुथरा माहौल और इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को जो है वो सामने रखते हुए अपने चीज़ों को बेहतर बनाने की जो है वो कोशिश की जाए। हमारे साथ एक भाई भी खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ये खैर ये शुक्र अल्लाह का। मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह के हालात इन्वायरमेंट है तो काम कारोबार यहाँ पर करना आप लोगों के लिए मुमकिन है सर? नामुमकिन है, नामुमकिन है। नामुमकिन है। क्या वजह समझते हैं नामुमकिन? काम क्या करना है इसमें, तो रहायशें भी नामुमकिन है ना, रहना भी बहुत मुश्किल है। इसमें एक बारिश हो जाए, एक बारिश होने के बाद तकरीबन कम अज़ कम 1 से 1.5 हफ्ता तो आदमी गुजर नहीं सकता गली में से, ठीक है, गुजरना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये जो जब मौसम आता है, ये डेंगू का मौसम आता है, डेंगू में ये पानी तकरीबन कह ले कि 1% भी पानी जो इधर से ख़त्म होने वाला मामला नहीं होता कि 1% भी ख़त्म हो जाए डेंगू के मौसम में। डेंगू रेगुलर चलता है इधर, ठीक है। उसके बाद मामला जो है इसका वो हमारा जो है सीवरेज का मामला, सीवरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इधर। सीवरेज हो, सीवरेज में आके ये घनी आबादी है, घनी आबादी के अंदर सीवरेज ज़रूरी है। पानी इधर ओपन रहता है, पानी ओपन है, पानी ओपन गंदा भी होता है, पानी बाद जगह पे साफ़ पानी भी खड़ा होता है। डेंगू तो ज़ाहिर बात है वो बनना ही बनना है, वो किसी सूरत भी ख़त्म नहीं होता। ये बहुत सारे मुश्किल। ये उसके साथ भी चूँकि अभी आप कह रहे हैं कि साफ़ सफाई ना होने की वजह से ये मच्छर, डेंगू, मलेरिया जो है वो ज़्यादा फैल रहा है। स्प्रे आकर महकमे की तरफ से कोई किए गए हैं, कोई अवेयरनेस दी गई है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पहले तो हम ये देखते थे कि फोर्सेस बनाई जाती थी, घरों में जाकर जो है वो जो पानी खड़ा होता था उसको जो है वो वेस्ट करवाया जाता था क्योंकि साफ़ पानी में इसकी अफजाइश होती है। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी अब यहाँ पर हो रही हैं? किसी ने कोई आकर स्प्रे किए हैं, कोई आकर चीज़ें बेहतर बनाने की कोशिश की? स्प्रे के हवाले से तकरीबन हमने अपनी होश में कभी भी नहीं देखा कभी स्प्रे हुई हो, ना कोई टीम आई है ना। कितने साल हो गए? तकरीबन हमें भी कोई 22, 24, 25 साल हो गए देखते हुए। 24-25 साल से हमने नहीं देखा कोई टीम भी आई हो। टीम भी कोई नहीं आती इधर, ना कोई महकमा एक्टिव होता है, ये ख़ासकर गांव वाली साइड पे। तो क्या अपील करना क्या चाहेंगे ख़ास तौर पर मुतल्लिका इदारे, मुतल्लिका महकमे जो हैं, ताकि अगर हमने चीज़ों को साफ़ सुथरा करना है, माहौल को साफ़ सुथरा करना है तो हमने बुनियादी इकाई से शुरू करना होगा ना, मोहल्लों से, गलियों से शुरू करना होगा ये चीज़ों को। तो क्या अपील करना चाहेंगे मुतल्लिका महकमे से? अपील हम यही करना चाहेंगे कि इसका जो एक सीवरेज के निज़ाम को ठीक करें, बाकी डेंगू के हवाले से को देखें, इसको स्प्रे वगैरह करवाएं, बस यही है। ज़ाहिर सी बात है कि शहरी साफ़ सुथरा माहौल चाहते हैं, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट चाहते हैं ताकि जो है वो उनके बच्चे का जो नशोनुमा है वो एक अच्छे साफ़ सुथरे माहौल में हो सके, क्योंकि बेशतर ऐसी बीमारियां जो इंसान के सांस के ज़रिए इंसान के जिस्म में दाखिल होती हैं। मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हर बंदे को 1 to 1 इस पर काम करना चाहिए, घरों में साफ़ सुथराई करनी चाहिए, पानी नहीं जमा होना चाहिए। लेकिन ये है कि सारी चीज़ गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती ना। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ भाई खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, बातचीत करके कुछ जो हालात मामलात हैं वो इनसे हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त इनिशिएटिव ले रही है डेंगू के ख़ात्मे के लिए कि डेंगू का ख़ात्मा यकीनी बनाया जा सके। क्या इस वक्त शहर के अंदर जो है वो साफ़ सफाई के ऐसे हालात हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर डेंगू की अफजाइश नहीं हो सकती? देखिए प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन आप सुबह को जब जाएंगे ना तो जब देखें लोगों को, जो आप लोगों को जो सफाई वगैरह करते हैं दूसरे करते हैं, वो जैसे कि हाजिर लगाने आते फोटो सेशन करते हैं। उसमें क्या होता है, जो सुपरवाइज़र होता है वो जैसे इसको झाड़ू लगाया, एक वीडियो बनाई, आगे सेंड की, उसके बाद काम ख़त्म। तो मेरा ख्याल जो फील्ड वर्कर है ना वो शायद ईमानदार से काम नहीं कर रहा, उसका फ़र्क तो पड़ेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त चीज़ें जो है वो सिर्फ तस्वीरें खींच कर उनको जो है वो डेफिनेटली उसकी मैं एक और मिसाल ये दूंगा कि हमारे गुरस्तान जी ब्लॉक में गटर वगैरह बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं।
12 दफ़ा उनको कंप्लेन कराते हैं, अच्छा वो कुछ नहीं हो रहा। जस्ट फ़ोन आया था 5 जी आपका काम हो गया है, वो कागज़ों में कहते हैं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। चीज़ें अगर हम उनका मुस्तकिल हल चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको इकाई उसकी को ख़त्म करें, और इकाई ये है कि इस वक्त हमारे शहरों में गलियों में कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, ऐसी जगहों पर कचरा ज़ाहिर सी पड़ा हुआ है जहाँ पर जो है वो डेंगू बढ़ रहा है, उसकी अफजाइश हो रही है। तो इसका खात्मा अगर करना है तो निचले लेवल तक जाके साफ सफाई करना पड़ेगी। डेफिनेटली उसमें हुकूमत का भी है, लेकिन उससे ज़्यादा जो लोग हैं, अवाम है ना, उनको भी चाहिए। देखिए जब तक वो खुद अपना ख्याल नहीं करेंगे, अपने घर का ख्याल नहीं करेंगे, तो कैसे पॉसिबल है कि आप डेंगू ख़त्म करें। यानी आप समझते हैं कि डेंगू के ख़ात्मे के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम आप आस पास के जो इलाके एरियाज़ उनको साफ सफाई करें। डेफिनेटली हमें खुद ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोग देखें पानी कहाँ से, डेंगू कहाँ से आना है, ये पानी से आना है ना। डेफिनेटली हम लोग जो पानी बजाय झाड़ू के साथ साफ करें गलियों को या घरों को, हम जस्ट पाइप की मदद से कर रहे हैं। हम ये चीज़ है कि ज़ाहिर सी बात है फिर महकमा मुतलका जो है जिसने डेंगू के बढ़ते जो केसेस हैं इनको काबू करना है, जो फैलता डेंगू है इसको काबू करना है, आप समझते हैं कि मुतलका महकमा भी कहीं मौजूद है आप लोग? नहीं था, नहीं वो इस तरह जो कागज़ों में है। आप ये देख लेना कि अगर ईमानदार बंदे हों तो कैसे पॉसिबल नहीं है कि ये मामले हल ना हो। अब ये जो जॉब्स करते हैं, जो सरकारी जॉब्स ले लेता है ना, वो समझता है कि मेरा हक है कि मैं आया, हाजिर गई, फोटो साइन किया, निकल गए। ऐसी बात है कि उन मसाइल को हाईलाइट करने के साथ साथ जो है वो हमें ये भी देखना चाहिए कि जिन चीज़ों पर इस वक्त या जिस स्टेज पर इस वक्त हम चीज़ों को लेकर जा रहे हैं उनको कंट्रोल के लिए मुतलका महकमे भी एक्शन में आए, चीज़ें भी बेहतर हों। अगर हम अपने गली मोहल्ला इलाका साफ़ कर दें तो इतनी नहर तक मसाइल कभी ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है बात। आप समझ लें कि हम आवाम और सरकारी महकमे दो ताली की तरह हैं। अब एक साइड पर ताली तो आ रही है, कभी दूसरे साइड से नहीं आती, वो मिस कर जाती हैं। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पर शहरी अपना किरदार अदा कर रहे हैं चीज़ें ठीक करने के लिए, वहाँ पर महकमे जो है वो कहीं ना कहीं गफलत कोताही बरत रहे हैं। अब अगर महकमे कहीं ठीक करना चाह रहे हैं तो उसमें जो है वो इनफरादी तौर पर शहरी भी कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें मिस ज़रूर कर रही हैं। अच्छा, उसके साथ भी ये अभी जो डेंगू का एक सिलसिला शुरू हुआ है, डेंगू के अवेयरनेस के हवाले से फिर इंतज़ामिया कितनी इसमें रोल प्ले कर रही है। हमारे साथ एक और भाई भी खड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। इस वक्त मच्छर की अफजाइश है, मलेरिया हो, डेंगू हो, इनका खात्मा या इनकी रोकथाम किस तरह मुमकिन है, किस तरह जो है वो हम इन पर काबू पा सकते हैं। भाई खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसा काम कारोबार चल रहा है? अच्छा चल रहा है? हाँ ठीक है। माशाल्लाह। सर, हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से डेंगू जो बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं पंजाब में, उस पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आती है। क्या समझते हैं कि वाकई मलेरिया, डेंगू, ये जो मच्छरों की अफजाइश है, जो आलूदगी है, इंतज़ामिया इस पर काबू पा रही है सर? हाँ काफ़ी हद तक काबू पा रही है, लेकिन अभी कुछ ऐसी जगह हैं जिन पर जहाँ पे ये अभी पहुँच नहीं सके। उम्मीद करते हैं कि पहुँच जाएंगे, लेकिन 1 to 1 वैसे तो हर बंदे को 1 to 1 इस पे काम करना चाहिए। घरों में साफ़ सुथराई करनी चाहिए, पानी नहीं जमा होना चाहिए। लेकिन ये है कि सारी चीज़ गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती ना, हम सबको मिलकर करना चाहिए। इसमें फिर कहीं ना कहीं गैप एक किस्म का या एक खला हम शहरियों की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। हम भी कहीं ना कहीं अपने जो फ़राइज़ हैं, अपने जो काम हैं वो करने में जो है वो कोताही बरत रहे हैं। असल में मसला है अवेयरनेस का। लोगों को अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा। अभी भी जाके देख लें, कुछ लोगों को इस चीज़ का कोई नहीं है कि ये कैसे होता है, ठीक है, कौन सा मच्छर है, किस किस्म का है। इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो मेरा नहीं ख्याल ये कि इस चीज़ों में मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है अगर अवेयरनेस के कैंपेन लॉन्च की जाए, जिसमें जो है वो चीज़ें के मुतल्लिक अवेयर किया जाए लोगों को कि हम किस तरह चीज़ें से जो है वो बेहतरी ला सकते हैं। डेंगू फैल रहा है या डेंगू जो केसेस हैं इन पर काबू अवेयरनेस के ज़रिए आ सकती है। बिल्कुल, जैसे पोलियो है, अब एक हफ्ते में 2 बार आ जाते हैं वो लोग, हैं तो स्कूल में भी जाते हैं, हॉस्पिटल में जाएँ तो वहाँ भी बैठे होते हैं, जहाँ भी बच्चा देखते हैं डाल देते हैं मुँह में। ऐसे ही इस चीज़ पे एमरजेंसी नाफिज करें ना थोड़ी सी, जैसे पोलियो। ये भाई जो बात कर रहे थे ये बिल्कुल वैलिड कह रहे थे कि इस वक्त जो है वो कुछ तो समझते हैं, कुछ शहरी तो जानते हैं, लेकिन वो जो शहरी इस चीज़ से आगाह नहीं है कि मच्छर की अफजाइश कैसे हो रही है, मच्छर आगे जो है वो लोगों को कैसे मुतासर कर रहा है, इसका इलाज क्या है, इसके अलामात क्या हैं, उसके लिए जो है वो अवेयरनेस कैंपेन का लॉन्च करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेटर फॉर एपिडेमिक जो हैं उनको भी इंगेज करें और उनसे भी बातचीत करें और जानने की कोशिश करें इन डिटेल में इन मसाइल को, कि इन मसाइल की शुरुआत कहाँ से होती है, डेंगू की जो अफजाइश है ये कैसे शुरू होती है, फिर इसके अलामात क्या हैं, इसका हल क्या है और इंसान के लिए ये कितना ख़तरनाक होता है। कोऑर्डिनेटर साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। CBC होता है, CBC में अगर उनके प्लेटलेट्स और WBC कम है तो ये एक प्रोबेबल केस बन चुका है।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल 2 ब्रेक में हमने आपको दिखाया कि इस वक्त ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है और लोगों को कितनी अवेयरनेस है, ख़ास तौर पर जो डेंगू के हवाले से, फिर डेंगू के जिस जगहों पर अफजाइश हो रही है या डेंगू का ख़ात्मा, या उनको जो है वो कितनी डेंगू के मुतल्लिक मालूमात इस वक्त उन तक हैं, वो हमने आप तक पहुँचाई हैं। बाकी सूरत हाल इलाकों की, एरियाज़ की क्या थी, वो भी हमने आपको दिखाई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर एपिडेमिक डॉक्टर अजीम अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं, बातचीत करके तफसील से ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं ताकि जो हमारे देखने वाले हैं वो ये जान सकें कि इस मच्छर की अफजाइश कैसे होती है, इस मच्छर की ग्रोथ कैसे होती है और किस तरह महकमे इसके ख़िलाफ़ जो है वो अपनी मुहिम है वो जारी रखे हुए हैं। उससे हटकर जो है सोसाइटी में इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर जो है वो एक शख्स कैसे किरदार अदा करके जो है वो इसके जो ख़ात्मा है उसको यकीनी बना सकता है। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसकी पहले स्टेप से आऊँगा कि इस मच्छर की, ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह इसके केसेस बढ़ रहे हैं, ये किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, क्या कौन सी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो ऐसी है कि जिसकी ग्रोथ होती है, इसका पहला स्टेप क्या है, ज़रा उस पर रोशनी डालेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि डेंगू जो है ना बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है। अच्छा, अब इसको एक वेक्टर चाहिए। वो वेक्टर हमारे पास एनाफिलीज है, एडीज़ है। एडीज़ है, जब एडीज़ जो है ना ये एक वेक्टर है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है काटने से। ये मच्छर जो है ना जब ये काट लेता है तो इस अपनी जो एंटीजन है वो ब्लड में इंजेक्ट कर देता है, उस पे ये सारी एक आगे से मूवमेंट शुरू होती है। ये बेसिकली वायरस जो है ना जरासीम हमारे पास जो मच्छर है, ये मच्छर कोई आम मच्छर की तरह का नहीं है। आम मच्छर हमारा भूरे रंग का होता है, ये है ब्लैक कलर का मच्छर और ये छुपने वाला मच्छर है। ये किसी सोफिस्टिकेटेड जगह पे छुपेगा। अब उसका तरीकाकार क्या होगा, इसका जो उसका प्रोटोकॉल उसने ये करना ये है कि जहाँ पर तो है ना साफ़ पानी है, खुशगवार माहौल है। ज़रा हमारे कमरे हैं, हम सर्दियों में या गर्मियों में हमें खुशगवार माहौल बना के रखते हैं, गर्मी से महफूज रहें, मुतदल सा मौसम हो तो उसमें, और जहाँ पर अंधेरा हो, ये वो जगह है। अच्छा, अब ये घरों में पाया जाता है जब, या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर साफ़ पानी का कहीं भी ज़ख़ीरा है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ें अभी आपने बताई हैं उनमें ये है कि ये एक तो एक पोशीदा जगह पर जो है वो अपनी ग्रोथ करता है। इसका जो आगे प्रोसेस है, ज़ाहिर सी बात है, इसकी अफजाइश का आगे प्रोसेस है वो एक हिडन जगह पर ये करेगा, हिडन प्लेस पे करेगा। उसके बाद ये साफ़ पानी, ख़ास तौर पर साफ़ पानी में ये अफजाइश इसकी होती है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? गंदे पानी में भी तो ज़ाहिर सी बात है जिस तरह दीगर मच्छर जो है उनकी अफजाइश वहाँ पे हो रही है, तो इनका मेजर डिफरेंस क्या है कि वो क्यों जो है वो साफ़ पानी का इंतखाब कर? नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इनका एक है कि इनकी जो इन्होंने जो एग हेज करने हैं ना वो साफ़ पानी में ही हो सकते हैं। ठीक है, ये जोहड़ों में या मतलब कहीं जगह पानी खड़ा उसमें नहीं होगा, क्योंकि गटर के पानी में उसमें डेंगू का चांस नहीं है। एक बात क्लियर हो कर लें। अच्छा, अब इसने साफ़ पानी में जाना। साफ़ पानी हमारे पास 3-4 जगहों पे होता है। सबसे पहले हमारे घरों के अंदर जो टैंक्स हैं, टैंकियाँ हैं, वो हमारे पास साफ़ पानी की जगह है। इसके मतलब अगर हम फैसलाबाद को देखें तो हमारी एक मिडिल क्लास सोसाइटी है। इस मिडिल क्लास सोसाइटी के अंदर अक्सर जब लाइट बंद होनी है तो उन्होंने पानी इकट्ठा करना है मुख्तलिफ जगहों के अंदर। मिसाल के तौर पर किसी बाल्टी में इकट्ठा करना, वो भी एक सोर्स है। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास एयर कूलर्स हैं। एयर कूलर्स में भी पानी होता है, और होता ही है कि पानी हम डालते रहते हैं और वो उड़ता है, फिर हम डालते हैं, वो मतलब हवा में खारिज होता है, हम फिर उसमें पानी डालते हैं, हम उसको खाली नहीं करते। ये एक सोर्स हो जाता है। देन फिर हमारे आ जाते हैं बर्ड पॉट्स। हम मतलब ये कि पानी जानवरों के लिए डाल के रख लेते हैं। जब वो अनअटेंडेड रहेगा बर्तन, वो एक सोर्स बनेगा। इसी तरह हमारे पास गमलों में भी है, क्योंकि जब हम पानी ज़्यादा डाल देंगे गमले के अंदर, उसमें खड़ा रहेगा। तो ये एक बेसिक वो चीज़ें हैं जहाँ पर इसकी ग्रोथ हो सकती है।
اور اگر ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ یہ وہ جگہ ہیں جو ہمارے گھر میں عموماً طور پر استعمال ہوتی ہیں، پھولوں میں گملے ہو گیا، اس سے ہٹ کے جو ہے وہ ایئر کولرز ہو گئے، کیونکہ ایئر کولر میں جو ہے وہ پانی مسلسل کھڑا رہتا ہے اور وہاں پر اس کی افزائش ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ ہڈن جگہ کا انتخاب کرتا ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. اب ایک انفرادی طور پر جو ایک سٹیزن ہے، جو شہری ہے، جو سوسائٹی کا ممبر ہے، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں کرنا ضروری ہیں کہ وہ پانی کی جو وہاں سے ایگزاسٹ ہے اس کو یقینی بنائے، اور پانی خاص طور پر ایئر کولرز میں جو ہے اس کو چینج کرتا رہے. اچھا، اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کوئی رفلی آئیڈیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کیسز کی شرح کیا ہے، یا کس سٹیج پر اس وقت جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، یا کوئی کتنے کیسز سامنے آ چکے ہیں، کتنے جو ہے وہ اس وقت سچویشن ہے کیسز کی؟ جی اس وقت پورے پنجاب کے اندر کوئی 7,000 کے قریب کیس آ چکے ہوئے ہیں. پنڈی اس وقت بہت بری طرح ہٹ ہوا ہے، اس میں 5,000 کے قریب پیشنٹس آ چکے ہیں. باقی لاہور ہے، اٹک ہے، چکوال ہے، دین فیصل آباد کی باری آتی ہے. فیصل آباد میں اس وقت 67 پیشنٹس ہیں. وہ ان کے اندر سے پورے سال میں جنوری سے لے کے اب تک ابھی تک 4 پیشنٹ داخل ہیں، وہ بھی اسٹیبل ہیں الحمدللہ ابھی. تو ابھی مطلب سچویشن ہماری فیصل آباد کے اندر ریلیٹیولی کنٹرولڈ ہے. لیکن یہ ابھی کنٹرولڈ ہے، اگر اقدامات ہم کرتے رہے تو یہ چیزیں بہتر رہیں گی. اگر ہم غفلت برتیں گے تو یہ چیز ظاہر سی بات ہے، جس طرح ابھی راول پنڈی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پر کیسز کی جو شرح ہے، جو کیسز کی تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ہے، تو یہاں پر بھی یہ چیز بھی افیکٹ کر سکتی ہے فیصل آباد کو، اگر جو ہے وہ اس پر فوکس نہیں کیا جاتا یا شہری اس پر جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے ہیں. جی بالکل، جو شہری ہیں جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ مطلب میں نے آپ کو جیسے 5 باتیں بتائی ہیں کہ اگر ان کا پانی کا جو گھر میں پانی اکٹھا کرتے ہیں اس کو کور نہیں کریں گے، وہ ایک سورس ہے، اس کو کور کر کے رکھیں. وہ اگر فریج کی ٹرے ہے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اکثر، فریج کی ٹرے بھی ایک سورس ہے، وہاں سے بھی لاروا مطلب مل سکتا ہے. اور اسی طرح جو ہمارے پاس برڈ پاٹس ہیں، ہمارے پاس کوئی گملے ہیں. اور ایک خاص بات ہے، یہ تو پانی کی جگہ ہے، جب یہاں پہ لاروا ہو جاتا ہے. ایک اور بات آتی ہے، ہم اکثر اپنا جو گھر کی جو نا استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ان کو ہم کسی کونے میں رکھ دیتے ہیں. اب یہ مچھر جب اڈلٹ ہو گیا تو اس میں جا کے چھپ جانا. پانی ظاہر سی بات ہے، بارشی پانی وہ اس میں پٹ جاتا ہے، وہ پانی کا اس میں سے لاروا بنے گا. اب جو لاروا بن گیا تو اس کے بعد وہ اس نے جب اڈلٹ میں کنورٹ ہو جانا، اسے کہیں نہ کوئی جگہ چھپنی ہے، کیونکہ یہ جو صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو سورج نکلنے کے بعد، غروب ہونے کے بعد، یہ وہ والا ایریا ہے جہاں پہ اس نے بہت زیادہ بائٹ کرنا. یہ ظاہر سی بات ہے چیزیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا بھی رہے ہیں، اور اس پر اگر عمل پیرا نہیں کیا جاتا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس چیز کے خطرناک اثرات جو ہے وہ سامنے آئیں گے. اس سے قبل 2 بریک جو ہم نے کی، ہم نے آپ کو گراؤنڈ پر جا کر دکھایا کہ اس وقت حالات کیا ہیں. اگر ڈینگی کا لوگ شکار نہیں ہوتے تو خدا نخواستہ جو ہے وہ ملیریا کا شکار وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح کی سچویشن، صاف صفائی یا جو حالات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے، تاکہ جو آنے والے خطرات ہیں، جو آنے والے چیلنجز ہیں، ان کے اثرات جو ہے وہ کم ہوں. ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ہی اس کے اسپرے کے لیے کوئی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، کوئی اس حوالے سے انیشیٹو انتظامیہ کی طرف سے کیا گیا؟ جی سر، اس کے اندر گورنمنٹ نے نا جو فیصل آباد کے لیے اس میں جو کیا ہے کہ فیصل آباد کے اندر ہمارے پاس 289 یونین کونسلز ہیں. ان میں 580 کے قریب ہماری انڈور کی ٹیمز ہیں اور 289 آؤٹ ڈور کی ٹیمز ہیں. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہمیں پالیسی ہے کہ ٹیمیں جو ہیں اس کے اندر 2 فیمیل ممبرز ہوتے ہیں، 1 میل ممبر ہوگا. تو یہ فیمیل ممبرز گھروں میں جا کر، گھر کے اندر جا کر یہ سارے پوائنٹس چیک کرتی ہے جو آپ نے مینشن کیے ہیں. وہ پانی کے سارے ذخیرے چیک کریں گے، وہ جتنے بھی ان کے برڈ پاٹس چیک کریں گے، وہ فریج کی ٹرے، اس کے بعد اے سی کا پانی کہاں جا رہا ہے، ایئر کولر کا پانی اس میں ہے اس کو چیک کریں گے. اور اسی طرح اگر گھر میں کسی جگہ پر کاٹ کباٹ اکٹھا کیا ہوا ہے اس کو چیک کریں گے، اور وہ گھر والوں کو بتائیں گے، اویئرنیس دیں گے کہ جی یہ آپ کے گھر میں یہ چانس ہو سکتا ہے. اچھا یہ ہے. اب اس دوران میں اگر کسی جگہ سے ہمیں لاروا ملتا ہے تو ہماری پالیسی جو اس میں کی گئی کہ ہم ارد گرد کے 4 گھروں کے اندر، یعنی ٹوٹل 5 گھروں کے اندر ہم وہاں پر IRS سپرے کرواتے ہیں، IRS سپرے کراتے ہیں. اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کہیں سے کوئی مریض مل جاتا ہے، یعنی کوئی ایسا مریض ہے جس کو میں مریض کے بھی بارے میں آپ کو علامات وہ بتاؤں گا، اگر کوئی ایسا مریض ہوگا تو ہم اس کے ارد گرد 48 ہاؤسز کو ہم وہاں پر سرویلنس بھی کرتے ہیں اور وہاں پہ سپرے بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ
تو ظاہر سی بات ہے جو چیزیں ہیں کہ اگر کوئی ایک گھر میں ایک پیشنٹ ہے تو اس کو پھر کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, سمپٹمز اس کے کیا ہیں, کیا کیا اس کے جو ہے وہ علامات ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے تو کیا کیا علامات ہوتی ہیں, اس کے سمپٹمز کیا ہیں؟ اس میں جو سب سے خاص بات ہے وہ ہے بخار, اور اس کے بخار کی باقی بخاروں سے ڈفرینس یہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بریک بون فیور. ایک تو عموماً ویسے اس موسم میں چونکہ موسم کی بھی تبدیلی ہے تو وہ انسان کو ایک تھکاوٹ کا ہونا یا بخار کا ہونا وہ تو ایک جنرل مسئلہ ہے, لیکن اس میں ہم ڈفرینس کیسے کریں؟ وہی بتانے لگا ہوں, اس کے اندر جس طرح کہتے ہیں نا ہڈیاں ٹوٹتی ہیں, اتنا بخار کے ساتھ دردیں ہوتی ہیں, اتنی دردیں ہیں کہ پیشنٹ فیل کر رہا ہے جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. یہ اس کی پہلی سٹیج ہے. اس سے اگلی سٹیج میں آتا ہے کہ کیونکہ پلیٹلیٹس اس میں کم ہو جاتے ہیں, جیسے پلیٹلیٹس کم ہوں گے, WBC کم ہوں گے, یہ دو ان کو بائیسائٹوپینیا کہتے ہیں. جب یہ کنڈیشن آئے گی تو اس میں کیا ہوگا کہ ناک اور منہ سے بلڈ آنا شروع ہو سکتا ہے. اگر بلڈ آنا شروع ہو جائے گا, وہ لیکی فیز میں چلے جائے گا, تو ہم کہتے ہیں ڈینگی ہیمریجک فیور. یہ ایک اگلی سٹیج آ گئی. اس کے بعد ایک تیسری سٹیج آتی ہے جو کہ ایک خطرناک سٹیج ہے, ہم کہتے ہیں ڈینگی شاک سنڈروم. اس کے اندر کیا ہے کہ فلوئڈ سارا ختم ہو جاتا ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ انکانشیس ہو سکتا ہے, اور اس دوران میں وہ کومے میں جا سکتا ہے, اور جب کومے میں جائے گا تو اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, جو کہ ایک بڑی ایک گریو سچویشن ہے. اس میں ریکوری کیسے پاسبل ہے؟ وہ بھی چیز اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے تو اس میں سے ریکوری پھر کس طرح ممکن ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ اس کو پراپر ڈائگنوز ہونا چاہیے. فیور ہوا, اس کا مطلب کیا کہتے ہیں, فیور جیسے میں نے پہلے علامات بتائیں کہ فیور کے ساتھ بہت شدید دردیں ہوں گی. ان کا CBC ہوتا ہے, CBC میں اگر ان کے پلیٹلیٹس اور WBC کم ہے تو یہ ایک پروبیبل کیس بن چکا ہے. یہ پروبیبل کیس ہاسپٹل رپورٹ ہونا چاہیے. ہمارے پاس الائیڈ 1 2 فیصل آباد ٹیچنگ ہاسپٹل, اسی طرح ہمارے جو چلڈرن ہاسپٹل ہے, اور اس کے علاوہ جنرل اسپتال غلام محمد آباد سمن آباد ہے, پھر نصرت فتح علی خان ہاسپٹل ہے, یہ ہمارے DHQ ہاسپٹلس ہیں. اسی طرح تمام تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں, پورے ساری تحصیلوں کے اندر 60 بیڈڈ ہاسپٹلس ہیں. تو ان سارے ہاسپٹلس کے اندر ہمارے پاس ان کی انویسٹیگیشن کا ایک پراپر نظام موجود ہے. اچھا, اب اس میں ہوتا ہے جب یہ پروبیبل سٹیج میں چلا گیا تو اب اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے پیشنٹ کو. یہ پیشنٹ ایڈمٹ ہوگا, اس کا ہم کنفرمیٹری ٹیسٹ کرائیں گے, وہ PCR ہے, NS1 ہے, ہم اس پروٹوکول کو فالو کریں گے. اور جب ہمارے پاس پیشنٹ کنفرم ہو جاتا ہے, اس پیشنٹ کو ہم آئسولیٹ کر دیتے ہیں کہ ارد گرد وہ جالی میں رہے گا. اس میں اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور ارد گرد کے ماحول لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ مچھر اس کو بھی نہ کاٹے, دوبارہ بھی نہ کاٹے, اور آگے بھی ٹرانسفر نہ ہو, کیونکہ مچھر کے ذریعے پھیلنے والا سلسلہ ہے. ڈاکٹر عظیم ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ بتا رہے تھے خاص طور پر کہ گھروں میں عموماً کن کن جگہوں پر جو ہے وہ اس مچھر کی افزائش ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی علامات کیا ہیں. علامات کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ایک پیشنٹ کو اگر ہو جاتا ہے تو کس طرح پھر اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے دو طریقے سے ہم اس کی ریموول کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے مکینیکل, دوسرا کیمیکل. تو میں سب پہ یہ تمام آپ کے چینل کا ذریعے تمام لوگوں پہ یہ ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کو ہم مکینیکلی ریموو کریں, ناٹ کیمیکلی. کیمیکلز اس کے بہت خطرناک ہیں, اس میں لیمڈا ہے, الفا سائپرمیتھرین ہے. اسپرے جو عموماً کیا جاتا ہے, وہ اسپرے سے بچنے فرسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ گھروں میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں. جی, ان کو ہم موقع نہ دیں, مچھر کو پھلنے کا موقع نہ دیں. جب مچھر نہیں ہوگا تو ہم اچھا یہ چیز چونکہ ابھی آپ نے اسپرے کی بات کی, ابھی ہم فیلڈ سے ہی آ رہے ہیں, لوگوں سے بات چیت کر کے ہی آ رہے ہیں, تو وہ ہمیں سچویشن حالات بتا رہے تھے. تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ڈینگی کا خاتمہ کرانا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ اسپرے کا کرانا بھی لازمی ہے, تو اسپرے کرایا جائے تو اس کے پھر وہ ڈینگی کا خاتمہ تو ہوگا, لیکن اس سے اور بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے خطرناک اثرات ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر, دیکھیں ڈینگی جو ہے نا, بیسیکلی یہ جو سپرے ہے یہ لارواسیڈل سپرے ہے, یہ لاروے کو ریموو کرتا ہے. اگر لاروا ہوگا تو کرے گا, یہ اڈلٹ مچھر پہ اثر نہیں کرتا. اڈلٹ مچھر کے لیے ہمارے پاس فاگنگ ہوتی ہے, وہ ایک دوسری دوائی ہے, اور ان کے جو ہے اسے بھی ہم لمیٹائز کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اور بہت سارے ہمارے پاس مطلب سائیڈ ایفیکٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں.
بات ہے جی کہ جو چیزیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ خاص طور پر اسپرے کے ظاہر سی بات ہے، پھر اور بھی دیگر مضر صحت اثرات ہیں، ان سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں پانی کھڑا ہی نہ ہونے دیں۔ بہت ساری ایسی ہڈن جگہیں ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے گملے ہو گئے، ہمارے ایئر کولرز ہو گئے، اس کے بعد اور بھی ہم عموماً کباڑ جو ہے وہ اپنا ایک سائڈ پر گھر کے کونے میں پھینک دیتے ہیں، وہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے، بارشی پانی ہوتا ہے، وہاں سے اس کی افزائش ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن پر اگر ہم عمل پیرا کریں تو جو ڈینگی کے کیسز ہیں یا ڈینگی کا جو مسئلہ ہے، اس پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ امید یہی کی جاتی ہے کہ ہر سٹیزن جو ہے وہ اس کی میں اپنا کردار ضرور ادا کرے گا۔ آج کے پروگرام کے ساتھ کام ہے شام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اگلے پروگرام تک، اللہ نگہبان۔